तो आपका चैप्टर जो है दूसरा चल रहा है, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। ठीक है, देखिए तो इसमें भारत के भौतिक स्वरूप की अगर बात करें तो भारत में भौतिक स्वरूप जो है वह कितने प्रकार के हैं? 6 है। तो आप लोग को पढ़ाया गया था भौतिक स्वरूप जो है कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो नाम भी थोड़ा बता दीजिए आप लोग, याद है किसी को? है याद? चलिए देखिए, तो भारत का अगर हम भौतिक स्वरूप की बात करेंगे तो भारत का भौतिक स्वरूप है, ठीक है, यह आपको जो है आपकी बुक में 6 भागों में विभाजित है। ठीक है, कितने भागों में? 6 भागों में। ठीक है, हालांकि आपको कुछ अलग अलग किताबों में जो है आपको अलग अलग चीजें मिल जाती है कि कहीं पर तटीय मैदान द्वीप समूह को एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, कहीं पर मरुस्थल और मैदानी भाग को एक साथ पढ़ा जाता है, तो वहाँ 5 हो जाता है। ठीक है, तो आपके जो बुक में है क्लास 9th के बुक में, ठीक है, यहाँ पर आपको भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो कितने भागों में है? 6 भागों में, जिसमें से सबसे पहला जो ऊपर है वो आपका क्या है? उत्तर पर्वत क्षेत्र। ठीक है, क्या है? उत्तर पर्वत क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्वतीय क्षेत्र को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जो कि आगे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका क्या है? विशाल मैदान। दूसरा क्या है? विशाल मैदान। ठीक है, तो यह मैदानी जो क्षेत्र है इसे हम विशाल मैदान के नाम से जानते हैं, जो खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तीसरा जो है ये होता है आपको क्या? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार, इसे प्रायद्वीपीय भाग क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसका जो 3 भाग है वो आपको क्या है कि पानी से, जल से घिरा हुआ है, और एक भाग जो है वो क्या है? भूमि से लगा हुआ है, इसलिए इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं या प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। ठीक है, चौथा जो है वो आपको तटीय मैदान है, जो आपको प्रायद्वीपीय पठार है इसी के दोनों साइड आपको तटीय मैदान का निर्माण होता है समुद्र किनारे। जो पांचवा है यह आपको द्वीप समूह है। पांचवा क्या है? द्वीप समूह, जो कि आपको समुद्र के बीच में देखने को मिलते हैं। और जो छठा है वो आपको क्या है? भारतीय मरुस्थल। ठीक है, और यहाँ पर मरुस्थल जो है आपको 2 प्रकार के भारत में है। एक आपको जो है आर्द्र मरुस्थल है, जो कि आपको लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है, लेह को कहा जाता है आर्द्र मरुस्थल। और दूसरा आपको जो है उष्ण मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल, जो कि आपको राजस्थान में है। ठीक है, तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है ये कितने भागों में है? 6 भागों में है। ठीक है, तो इन्हीं 6 भागों को आपको देखना है यहाँ पर क्या? डायग्राम में, भारत के मानचित्र पर। ठीक है, तो यह भारत का मानचित्र थोड़ा जो आप देखेंगे वो अलग है, जो वास्तविक भारत का मानचित्र है। ठीक है, इसका ऊपर का भाग थोड़ा लंबा बनाया गया है। ठीक है, ये जानबूझ के बनाए हैं तो ऊपर लंबा। उसका कारण है कि आपको अभी मुख्य रूप से आपको पर्वत के बारे में पढ़ना है, और पर्वत का ऊपर है, तो ऊपर लिखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, इसलिए ऊपर के भाग को थोड़ा लंबा बना दिया गया है ताकि जगह ज्यादा मिले। ठीक है, तो इसलिए वास्तविक जो मानचित्र है भारत का उससे थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। ठीक है, हालांकि डिजाइन वही है, सिर्फ लंबाई यहाँ पर क्या है? था ज्यादा है। ठीक है, तो उसका कारण है पर्वत के बारे में आपको पढ़ना है, इसलिए जगह बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो हमारा उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है इसके बारे में अगर हम देखें तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में एक तो आपको हिमालय है ही, लेकिन यह उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जो आपको 3 भागों में बटा हुआ है, इसको हम 3 भाग में यहाँ पर बांट देते हैं। ठीक है, यह आपको 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो सबसे पहले ऊपर जो है वो है ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये क्या आपको? ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसी को परा हिमालय या पार हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं हिमालय, दूसरे को हम क्या कहते हैं? हिमालय। ठीक है, और जो तीसरा है यह आपको कहलाता है पूर्वांचल की पहाड़ी। क्या कहलाता है? पूर्वांचल की पहाड़ी। ठीक है, यह 3 भागों में जो है आपको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो ट्रांस हिमालय है ये भी 3 भागों में है, जो हिमालय है ये भी आपको 3 भागों में है। ठीक है, तो इसका विभाजन भी आगे होते रहेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो सबसे पहले ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय ये 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में है? 3 भागों में। ठीक है, और 3 भागों में आपको सबसे जो ऊपर वाला भाग है इसको हम एक
श्रेणी कहते हैं, जिसका नाम है क्या, काराकोरम श्रेणी। क्या नाम है, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, इसका नाम क्या है, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, इसी काराकोरम श्रेणी में जो है आपको यहाँ पर एक चोटी दिखाई मिलती है और जिसका नाम क्या है, माउंट केटू। क्या नाम है, माउंट केटू। तो माउंट केटू का नाम सुने हम लोग। तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट केटू। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो आपको भारत में हालांकि ये स्थित नहीं है, फिलहाल ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, इस पर आपको पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको क्या कहलाती है, माउंट केटू। केटू इसलिए के से हो गया काराकोरम, कैसे क्या हो गया, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में आता है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया है, 2। ठीक है, तो यह विश्व की क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और जो माउंट केटू है यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, केटू। के से हो गया काराकोरम, क्योंकि ये काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसलिए इसका नाम 2 लग गया, यानी हो गया क्या, केटू। इसे हम क्या कहते हैं, माउंट केटू। इसी का एक और नाम है, क्या नाम है बता सकते हैं आप लोग, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक आपको और पर्वत श्रेणी मिलता है जिसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है, लद्दाख। इसे हम लद्दाख पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, इसी लद्दाख श्रेणी का कुछ भाग जो है आपको यहाँ पर तिब्बत वाले क्षेत्र में आता है, जिसे हम कैलाश श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलाश श्रेणी। तो कैलाश पर्वत का नाम सुने होंगे, जहाँ कहा जाता है कि शिव जी निवास करते हैं। ठीक है, तो वह जो कैलाश श्रेणी है, कैलाश मानसरोवर का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो वो कैलाश पर्वत भी आपको लद्दाख पर्वत का ही भाग है, लेकिन वो भारत से बाहर है। ठीक है, तो भारत में इसका नाम क्या है, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, आगे जब हम और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और श्रेणी देखने को मिलता है जिसका नाम है जास्कर। क्या नाम है, जास्कर। क्या नाम है, जास्कर। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, जास्कर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रांस हिमालय में देखिए कितने प्रकार के पर्वत आ गए, 3 प्रकार के, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, जास्कर का ही जो है आपको यहाँ पर एक भाग है। ठीक है, जिसे हम नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, नंगा पर्वत। ये भी क्या है, चोटी है, ये भी क्या है, चोटी है। ठीक है, तो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है आपको नंगा पर्वत है। ठीक है, तो नंगा पर्वत आपको किसका भाग है, जास्कर का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 भाग हो गया, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर। पर आपका ट्रांस हिमालय का जो है 3 भाग हो गया। इसके बाद अब देखेंगे क्या, हिमालय को। अब हिमालय को देखेंगे तो हिमालय में जो है आपको कौन कौन सा भाग आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे जो सबसे ऊपर एक आपको पर्वत श्रेणी है, इसका जो नाम है वो है क्या, महान हिमालय। क्या नाम है, महान हिमालय। ठीक है, इसे महान हिमालय के नाम से जानते हैं, इसे ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं, इसे वृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिमालय का सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, महान हिमालय। हिमाद्री भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसी के कई सारे नाम हैं। ठीक है, तो पहला आपको क्या हो गया, महान हिमालय। ठीक है, जो सबसे ऊपर में है। ठीक है, फिर इससे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक हिमालय बनता है जिसका नाम क्या है, मध्य हिमालय। क्या नाम है, मध्य हिमालय। इसी को हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मध्य या लघु हिमालय जो है ये आपको कहां पर है, तो बीच वाले भाग में है। ठीक है, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, इसके बाद इससे नीचे जब आएंगे तो सबसे नीचे जो यहाँ पर आपको हिमालय है ये है आपको क्या, शिवालिक हिमालय। ये क्या आपको, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसे हम शिवालिक कहते हैं या इसी को हम बाह्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय। ठीक है,
तो हिमालय 3 भागों में हो गया, ठीक है। महान हिमालय, इसके बाद बीच में आपको मध्य या लघु हिमालय, और सबसे नीचे आपको क्या, बाह्य हिमालय या शिवालिक, ठीक है। इसमें जो आपको यह बीच वाला हिमालय है, मध्य हिमालय, ठीक है, यह जो है बीच में आपको टूटी फूटी है, यानी यह आपको 4 भागों में विभाजित है, ठीक है। यह कितने भागों में विभाजित है, 4 भागों में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बीच में ब्रेक है, यानी बीच में ये टूटा हुआ कुछ भाग है, ठीक है। ये 4 भागों में जो आपको बट जाता है, ठीक है। बाकी सबसे ऊपर जो आपको हिमालय है, जिसका नाम क्या है, महान हिमालय, इस महान हिमालय पर ही आपको एक चोटी है, ठीक है। कौन सी चोटी है, तो नाम आप सुने होंगे, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा जो माउंट एवरेस्ट है, यह चोटी आपको किस हिमालय में पाई जाती है, तो महान हिमालय में। किस हिमालय में, महान हिमालय में, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और जो K2 है, इसकी ऊंचाई कितना है, ठीक है, 8,611 मीटर, ठीक है। तो ये आपको सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई, माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर है। सेकेंड हाईएस्ट चोटी जो वो क्या है, माउंट K2, जो 8,611 मीटर है, ठीक है। तो जो K2 है वो काराकोरम श्रेणी में है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, और माउंट एवरेस्ट क्या है, आपको महान हिमालय का जो श्रेणी है वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, हिमालय। इसके बाद हम देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ी। तो पूर्वांचल की पहाड़ी में आपको जो पहाड़ी है वो कौन सा है, तो यह जो हम पूर्वी राज्य देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको कौन कौन से राज्य पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद आपको नागालैंड है, इसके बाद मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर यहाँ त्रिपुरा है, फिर यहाँ मेघालय है, ठीक है, और यहाँ बीच में आपको क्या है, असम है। तो इन राज्यों को हम पूर्वांचल राज्य कहते हैं, और यहाँ जो पहाड़ी है इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी। यहाँ पर ही आपको है गारो खासी जयंतिया, नाम सुने हैं, गारो खासी जयंतिया नाम सुने हैं। यहाँ पर आपको जो है एक राज्य है जिसका नाम है आपको मेघालय। क्या नाम है, मेघालय। मेघालय में आपको 3 पहाड़ी प्रमुख है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ये यहाँ की जनजाति के नाम पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो खासी पहाड़ी है, यहीं पर आपको एक स्थान है जिसका नाम है मोहसिन राम। क्या नाम है, मोहसिन राम। तो मोहसिन राम नाम सुने हैं आप, तो मोहसिन राम क्यों प्रसिद्ध है, ठीक, विश्व में सबसे अधिक बारिश जो होती है वो आपको कहां पर होती है, मोहसिन राम में, ठीक है। और यह मोहसिन राम जो है ये कहां पर है, खासी पहाड़ी पर। और खासी पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है, मेघालय राज्य में है। किस पहाड़ क्षेत्र का हिस्सा है, तो आपको पूर्वांचल की पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है। यहीं पर आपको नागालैंड राज्य है, नागालैंड में आपको नागा की पहाड़ी देखने को मिलती है। ये आपको मिजोरम है, मिजो की पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर कई सारी पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है महत्वपूर्ण क्या है, मोहसिन राम जगह, ठीक है। एक और नाम चेरापूंजी। मोहसिन राम के बाद जो सेकंड नंबर आता है सबसे अधिक वर्षा में, वो क्या है, चेरापूंजी। इसका भी नाम आपको लिख देते हैं, ये भी आपको यहीं पर है, ठीक है। तो सबसे अधिक बारिश होती है क्या, मोहसिन राम में, और सेकंड नंबर पे जो वो है चेरापूंजी, ठीक है। और दोनों ही कहां पर है, खासी पहाड़ी पर। और खासी पहाड़ी कहां है, मेघालय राज्य में, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है, तो पूर्वांचल की पहाड़ी का, ठीक है। तो ये पहाड़ी के बारे में समझ गए, पर्वत के बारे में। तो जो हमारा भारत है, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है ये क्या, पर्वतों से ही घिरा हुआ है, ठीक है। तो भारत के सबसे ऊपर यानी उत्तर में क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके बारे में आप समझ चुके हैं, है ना। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, क्या है, विशाल मैदान, ठीक है। तो आप जो इस पहाड़ शिवालिक का जो पहाड़ी है, यहाँ से आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर गुजरात का, मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र आपका ये आता है, यहाँ तक का जो भी क्षेत्र असम होते हुए, ये सब क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है। ये क्या है आपको, मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, अब ये बात आती है कि जो यह मैदान बना है इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जो हमारा भारत है, ठीक है, इसका निर्माण हुआ कैसे। तो सबसे पहले क्या था कि पूरा विश्व जो था वहां पर क्या था, एक ही महाद्वीप था जिसका नाम क्या था, पेंजिया। क्या नाम था, पेंजिया। और इसके चारों तरफ जो है आपको एक ही महासागर था जिसका नाम क्या था, पैंथालसा, ठीक है। फिर यह जो पेंजिया है यह 2 भागों में टूट गया, ठीक है।
ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंगारा लैंड, क्या कहते हैं, अंगारा लैंड, ठीक है। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड, नीचे वाले को क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बाद में फिर क्या हुआ कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार ये भी जो भाग है वो क्या हो गया, टूट गया। जो अंगारा लैंड था, इससे 3 महादेश बनते हैं। कौन कौन से महादेश, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, एशिया, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे क्या है, यूरोप, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो अंगारा लैंड से जो है ये 3 महाद्वीपों का निर्माण होता है, जो वास्तविक में अभी हम देखते हैं, ठीक है। और जो गोंडवाना लैंड है, इसका जब विभाजन होता है या जब टूटता है, तो इससे कितने महादेश बनते हैं, इससे 4 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे अफ्रीका, फिर हम देखेंगे क्या, ऑस्ट्रेलिया, फिर हम देखेंगे क्या, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद फिर कौन आ जाता है, अंटार्कटिका, ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप देखेंगे कि अंगारा लैंड के टूटने से जो है 3 महादेश का निर्माण होता है, और गोंडवाना लैंड के टूटने से 4 महाद्वीप का निर्माण होता है, और टोटल महाद्वीप अभी कितने हैं, 7, ठीक है। तो यह जब 7 महाद्वीप का निर्माण हो गया था, तो हमारा जो भारत था वो कहां पर था, ऑस्ट्रेलिया के साथ था, कहां पर था, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो था वो कौन वाला भाग था, जो हम यह नीचे वाला भाग देखते हैं, ठीक है। तो यह जो नीचे वाला भाग है, ये भाग किसके साथ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ था, ठीक है। और इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, ठीक है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार जो है, यह आपको किसके साथ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो यही प्रायद्वीपीय पठार ऑस्ट्रेलिया से क्या गया, टूट गया, और टूटने के बाद ये गति करने लगा था उत्तर दिशा में, ऊपर की ओर, ठीक है। और ऊपर की ओर गति करते करते ये जाके टकरा गया किससे, तो ऊपर में आपको एक प्लेट था कौन सा, यूरेशियन प्लेट, जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। और जो यूरेशियन प्लेट से टकराया, टकराने के बाद ही क्या होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। जो यूरेशियन प्लेट और इंडो प्लेट के बीच में क्या था, टेथिस सागर, क्या था, टेथिस सागर, जिसमें कई सारे अवसाद जमा थे। तो उन अवसादों से ही क्या बना, आपको हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। और जब हिमालय बन गया, तो अब हिमालय में क्या है, कई सारी नदियां बहती है ना, हिमालय से कई सारी नदियां बहती है, जिसमें आपको सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, कोसी है, ठीक है। इस तरह से कई सारी नदियां हैं, ठीक है। तो ये सारी नदियां जब बहते हुए जो है नीचे की ओर आ रही थी, नदियां हमेशा क्या ऊपर से नीचे की ओर आएगी, है ना। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, तो अपने साथ क्या है कि बहुत सारे गाद, अवसाद, चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी, कण सबको लेकर आ रहे थे, क्योंकि पानी में बहाव क्या बहुत ज्यादा होता है नदी के पानी में, ठीक है। तो इन सभी अवसादों को लाके क्या कर दिया, वो नीचे लाके यहाँ पर हिमालय के नीचे रख दिया। और यही जो पूरा बिछा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर ये सारी आपको कंकर पत्थर मिट्टी वगैरह आके बिछ गया, उसी को हम क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो आपको पहला हो गया हिमालय पर्वतों क्षेत्र, जो कि हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपको विशाल मैदान, तो मैदान का निर्माण कैसे हुआ ये समझ गए। तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार का भी समझ गए कि प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना था, ठीक है। तो ये आपको इंडिया जो था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ था, ये टूट के ऊपर की ओर प्रवाहित हुआ, उत्तर की ओर जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, ठीक है। तो वही आपको जो भाग है वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। और भारत का सबसे प्राचीनतम भाग जो है वो आपको प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीनतम भाग क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और इसका निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है, तो ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको काली मिट्टी वगैरह देखने को मिलती है, लाल मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास पर्वत है, इस पर्वत को हम नवीन पर्वत, नवीन मतलब क्या होता है, नया, ठीक है। तो यह जो पर्वत है ये कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत, ठीक है, नवीन मतलब नया। इसके अलावा इसे हम वलित पर्वत कहते हैं, क्या बोलते हैं, वलित पर्वत। तो वलित मतलब क्या, जो बल के कारण बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे से क्या था, इंडो प्लेट जा रहा था, ऊपर से आपको यूरेशियन प्लेट, दोनों में क्या बल लगा, दबाव हुआ, ठीक है, जिसके कारण जो है इस हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए यह जो
हिमालय है, नवीन पर्वत या वलित पर्वत, इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है चंद्राकार। क्या है? चंद्राकार। जो अर्ध चंद्राकार होता है इसको हम अर्ध चंद्राकार कह सकते हैं, ठीक है। आधा चांद जो आप देखते हैं, ठीक है, इस प्रकार का है, या इसे चाप के आकार का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अर्ध चंद्राकार कह सकते हैं, चाप के आकार का कह सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला भाग है वो क्या है? आपको ज्यादा ऊपर उठा हुआ है। जो आपका ये पूरा वाला ये भी ऊपर उठा हुआ, बीच में क्या आपका डाउन है, ठीक है। इसलिए क्या बनता है? अर्ध चंद्राकार, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप एक और बात याद रख सकते हैं पर्वत में, यह जो पर्वतीय क्षेत्र है, यह आपको जो जम्मू कश्मीर रेंज है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी हिमालय। क्या बोलते हैं? पश्चिमी हिमालय। तो जो पश्चिमी हिमालय का भाग है ये आपको ज्यादा चौड़ा है। ये आपको जो है चौड़ाई इसकी जो है वो 400 किलोमीटर तक है। जबकि जो इधर वाला हिमालय है जिसे हम पूर्वी हिमालय कहते हैं, यह जो पूर्वी हिमालय ये कम चौड़ा है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो आपको 150 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा हिमालय का कौन सा भाग अधिक चौड़ा है, तो यह जो पश्चिम वाला भाग है, जम्मू कश्मीर वाला भाग, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश वाला भाग, ये क्या है? ज्यादा चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 400 किलोमीटर तक। जो पूर्वी हिमालय है ये चौड़ाई क्या इसकी? कम है, ठीक है। कितना है? 150 किलोमीटर तक, ठीक है। और यह हिमालय आपको पश्चिम से पूरब अगर लंबाई पूछा जाए कि हिमालय की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई जो है वो आपको 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर। तो कुछ किताबों में आपको 2400 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, तो 2400 से 2500 किलोमीटर है, आपके बुक में 2500 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसलिए 2500 किलोमीटर आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2400 से 2500 किलोमीटर आपको यह लंबाई है किसकी? हिमालय पर्वत की, ठीक है। चलिए बाकी आपको हम बता देते हैं यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझ गए, इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। अब आते हैं क्या? तटीय मैदान। चौथे नंबर पे क्या है? तटीय मैदान, ठीक है। तो तटीय मैदान का जो शब्द है, तटीय मतलब क्या? तट। तटीय शब्द जो बना किससे बना है? तट से, ठीक है। अब तट किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि हम इस क्षेत्र को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? प्रायद्वीप कहने का क्या कारण है? यह जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये तीन तरफ से क्या है? पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और एक तरफ से भूमि से लगता है, और वैसा भूखंड जो तीन तरफ से पानी से लगे और एक तरफ से भूमि से लगे उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो इधर जो पानी का क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं? अरब सागर। तो ये आपको क्या हो गया? अरब सागर, ठीक है। इधर आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर हो गया आपको बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या है? हिंद महासागर। यहाँ पर हो गया हिंद महासागर, ठीक है। तो जो अरब सागर है इसे इंग्लिश में हम अरबियन सी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी को हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, और हिंद महासागर को इंडियन ओशन कहते हैं। तो ये वाला भाग क्या है? तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से क्या? भूमि से लग रहा है। इसलिए ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और चूंकि ये पठारी क्षेत्र है इसलिए इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कह देते हैं, ठीक है। तो अब यह जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके दोनों साइड हम देखेंगे जो भाग है ये क्या? पानी से, समुद्र से लगा हुआ है, ठीक है। तो समुद्र से लगने के कारण क्या हुआ? ये जो समुद्र है ये अपने साथ जो अवसाद गाद लाते हैं वो क्या करते हैं? साइड में जमा कर देते हैं। वो क्या करते हैं? यहाँ पर साइड में जमा कर देते हैं। इसके अलावा जो नदियां हैं वो नदियां भी क्या करती है? अपने साथ अवसाद गाद लेकर आती है, ठीक है। और वो क्या करती है? किनारे पर जमा कर देती है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर आपको क्या हो जाता है? तो मिट्टी के कण, ठीक है, ये सब क्या है? आपको मिट्टी के कण है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी अवसाद नदी के द्वारा लाए जाते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र है इसी को हम क्या कहते हैं? तटीय मैदान। क्या कहते हैं? तटीय मैदान। यानी यह जो मैदान का निर्माण हुआ है वह किसके द्वारा हुआ है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इसके अलावा जो कुछ नदियां बहती है, जैसे आपको कुछ नदी का हम नाम बता दें कि इधर से एक सबसे बड़ी नदी बहती है जिसका नाम क्या है? गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। यहीं पर आपको नदी है महानदी। क्या है? महानदी, ठीक है। यहीं पे आपको नदी जो है
वो आपको कावेरी है, कृष्णा है, ठीक है। इस प्रकार से कई सारी नदियां हैं। तो जब ये नदियां आती है तो अपने साथ क्या करेगी, पहाड़ों को, चट्टानों को, जो पठारी भाग है उसको तोड़ते फोड़ते, ठीक है, उसको मिट्टी के कण बनाते हुए लेकर आती है, और ला के जब ये समुद्र में जाने लगती है नदी, तो ला के यहाँ पर क्या कर देती है, जमा कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको मैदान का निर्माण हो जाता है, क्योंकि मिट्टी जमा हो गया तो क्या बन गया, मैदान बन गया, ठीक है। इधर से भी कई सारी नदियां बहती है, जैसे आपको याद रखना है, नर्मदा नदी हो गया, ठीक है, ताप्ती नदी, ठीक है। ये सब नदी आपको क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये भी आते आते क्या है, अपने साथ जो अवसाद आती है वो यहाँ पर क्या जमा कर देती है, ठीक है। तो इधर भी आपको क्या हो गया, मैदान का निर्माण हो गया, ठीक है। तो जो समुद्र किनारे का तट है, यहाँ का जो मैदान है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तटीय मैदान। क्या बोलते हैं, तटीय मैदान, ठीक है। और यह तटीय मैदान जो है ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। ये फसल उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसकी तुलना में जो पूर्वी तटीय मैदान है ये ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा भाग ज्यादा चौड़ा है, तो पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है। कारण क्या है कि पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो ज्यादा नदियां बहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इधर ऊंचा है और इधर क्या है, डाउन है, ठीक है। तो ऊंचा से जो है नीचे की तरफ जो है पानी जाएगा, तो इधर से बहुत सारी नदियां बहती है, तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर जाते हैं जो यहाँ पर जमा कर देते हैं, ठीक है। जबकि जो पूर्व से पश्चिम की ओर नदियां आती है, इन नदियों की संख्या क्या है, कम है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, आपको ढलान जो है वो क्या तीव्र है, जिसके कारण ये अपने अवसाद को कुछ समुद्र में भी गिरा देते हैं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जमा कम हो पाता है, ठीक है। इसलिए पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट का जो मैदान है वो क्या है, ज्यादा चौड़ा है। यह जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जो है काजू, मसाला, इलायची, ठीक है, नारियल, इन सब की खेती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो मसालों के लिए आपको ये वाला जो तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट, केरल वाला भाग, ये बहुत प्रसिद्ध है मसालों के लिए, ठीक है। आप इतिहास में पढ़े होंगे कि जो वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था, है ना, तो वो यहाँ से क्या किया था, मसालों का व्यापार किया था। तो वो कहाँ पर आया था, यहीं पर केरल में कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है। और यहाँ से यह मसाला लेकर गया था जो बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाया था, ठीक है। तो इसलिए यह मसालों के नाम से जाना जाता है। आपको कभी पूछ भी दिया जाए मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को या मालाबार तट को। राज्य पूछेगा तो केरल, और तट पूछेगा तो मालाबार तट, ठीक है। यहीं पर आपको नारियल की भी खेती बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे हमारे बिहार में सरसों का तेल प्रयोग करते हैं, आपको साउथ में नारियल का तेल ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नारियल की खेती बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। यही आपको नीचे में कार्डेमम की पहाड़ी है, कार्डेमम मतलब इलायची, इलायची की पहाड़ी है, यहाँ पर आपको इलायची की खेती होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए क्या है, काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपको तटीय मैदान समझ गए क्या होता है। अब है आपको द्वीप समूह। अब देखेंगे जो हमारा यह भारत है, यहाँ पर आपको जो है कुछ द्वीप समूह है, ठीक है। तो द्वीप किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप लोग कोई द्वीप किसे कहते हैं। देखिए, प्रायद्वीप हम किसे कहते हैं, तो वैसा भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से क्या, भूमि से लगा हो। और द्वीप किसे कहते हैं, तो वैसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो द्वीपों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वो समूह में है, ठीक है। तो द्वीप समूह की बात करेंगे तो दो द्वीप समूह है। एक है आपको यहाँ बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है, अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपको है सेंडल पीक। क्या है, सेंडल पीक। तो सेंडल पहनते हैं ना लड़की लोग, तो वही सेंडल पीक है यहाँ पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। और यहीं पर आपको ग्रेट, ये जो सबसे नीचे वाला भाग है ये क्या है, ग्रेट निकोबार। क्या है, ग्रेट निकोबार, जहां पर आपको भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो आप लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो ये इंदिरा पॉइंट यही ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट पे। फिर हम अरब सागर में आएंगे, तो यहाँ पर भी आपको एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप, ठीक है। तो भारत में जो द्वीप समूह है वो कितने हैं, दो। द्वीप समूह कितने हैं, दो। द्वीपों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर हम द्वीप समूह की बात करेंगे तो कितने हैं, दो। कौन कौन, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये दोनों द्वीप समूह हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो आपका भौतिक स्वरूप है वो क्या है, मरुस्थल का।
तो मरुस्थल कहाँ पर है? तो यह जो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहीं पर आपको मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल, जिसे हम लोग जानते हैं थार मरुस्थल के नाम से। नाम सुने हैं? तो मरुस्थल का मतलब क्या है? ठीक है, तो मरुस्थल मतलब मरी हुई भूमि, मरी हुई जमीन। तो जमीन कैसे मर गई? जमीन कैसे मरेगी? बिना पानी का। आपको पानी नहीं दिया जाए तो आप जीवित रहेंगे? नहीं। उसी प्रकार से जब मिट्टी को पानी नहीं मिले तो मिट्टी भी जीवित नहीं रहेगी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो वर्षा होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जो है जो मिट्टी था वो क्या बन गया है? बालू बन गया है। यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मरुस्थल हो गया। यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ सबसे गर्म स्थान, जो भारत का सबसे गर्म स्थान है वो है जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर और बाड़मेर दो जगह याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा गर्म है, जो आपको यहीं पर राजस्थान में है, थार मरुस्थल क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन है? जैसलमेर। नंबर 2 पे बाड़मेर। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ठंडी क्यों ज्यादा पड़ेगी? क्या? हाँ हाँ, आपको अगर ठंडी में यहाँ पर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय भी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर आखिर क्यों जो है यह मरुस्थल बन गया, तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये मरुस्थल क्यों बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको पर्वत श्रेणी है। ठीक है, एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो यह अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसी के कारण यहाँ पर क्या है? मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, तो अब आखिर ऐसा क्यों है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? मानसून के कारण। भारत में सबसे अधिक वर्षा कैसे होती है? मानसून के कारण। और मानसून जो उठती है वो कहां से उठती है? तो इसी अरब सागर से। ठीक है, और ये आपको उत्तर पूर्व दिशा में जो है मुड़कर चलती है। ठीक है, तो जब यह पवनें चल रही होती है तो यह आपको आगे बढ़कर यह हिमालय से टकराती है और पूरा इस क्षेत्र में बारिश करवाती है। लेकिन जब यहाँ पर चल रही होती है तो ये पवन अरावली पर्वत के क्या है? समांतर है, तो ये सीधी चल जाती है, टकराने का कुछ मिला ही नहीं। और जब आगे टकराएगा तो ये अरावली जो है बारिश के आने से रोक लेगा। तो इसलिए मैदानी क्षेत्र में तो बारिश होगी लेकिन इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर वर्षा आपको 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसलिए यहाँ पर आपको जो है हम कहते हैं ये क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपको मरुस्थल का निर्माण हो गया। एक मरुस्थल आपको यहाँ पर भी है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में नाम है आपको क्या? लेह। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी मरुस्थल है। ठीक है, ये भी क्या है? मरुस्थल, लेकिन ये शीत मरुस्थल है। ये क्या है? उष्ण मरुस्थल, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्या है? शीत मरुस्थल, जहां पर ठंडी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी बारिश है वो 10 सेंटीमीटर से कम ही होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी आपको क्या बन गया है? मरुभूमि बन गया है, मरुस्थल बन गया है। ठीक है, तो मरुस्थल कितने हो गए? 2, थार और लेह। ठीक है, ये आपको उष्ण मरुस्थल, ये आपको शीत मरुस्थल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? भारत के भौतिक स्वरूप में छठा भाग। ठीक है, तो ये भारत का आपको क्या है? स्वरूप जो है वो इन 6 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में भी आपको सबसे ऊपर में क्या है? ट्रांस हिमालय। फिर उसके नीचे जो है आपको क्या है? हिमालय है। फिर आपको यहाँ पूर्व साइड में क्या है? पूर्वांचल की पहाड़ी। ठीक है, फिर हिमालय के नीचे क्या है? आपको मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, इससे नीचे आपको प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है। फिर आपको दोनों साइड में क्या है? तटीय मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पर आपका मरुस्थल है और दोनों ही सागर में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? द्वीप समूह। ठीक है, अब हिमालय को थोड़ा और आप देखेंगे तो जो हमारा हिमालय है, तो इस प्रकार से हमारा क्या है कि हिमालय है। ठीक है, तो इस हिमालय को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको कुछ विभाजन देखने को मिलता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि विभाजन क्या था? उत्तर से दक्षिण, कि पहले महान हिमालय, ठीक है, फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय, फिर आपका क्या? शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण हुआ। उसी प्रकार से अगर हम हिमालय को देखें और इसको हम हिमालय की सबसे अंतिम बिंदु मान ले, यानी क्या? ये आपको जम्मू कश्मीर राज्य का क्षेत्र है। ठीक है, और ये आपको कहां पर? हम अरुणाचल प्रदेश का मान लें। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ नदियां बहती है और इन नदियों ने भी क्या हिमालय का विभाजन किया है। ठीक है, कौन कौन सी नदी है? तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे इधर पश्चिम साइड में एक नदी है जिसका नाम क्या है? सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। सबसे पश्चिम में जो नदी बहती है वो कौन सी है? सिंधु। इसके बाद एक नदी बहती है जिसका नाम है क्या आपको? सतलुज। क्या नाम है? सतलुज। ठीक है, इसके बाद फिर एक नदी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है शारदा। क्या नाम है? शारदा। और इसी को हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? काली नदी। फिर एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं तीस्ता। क्या कहते हैं? तीस्ता। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो यहाँ एक नदी बहती है इसे हम कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। और दिहांग को ही हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग पहले जानते हैं, तो दिहांग को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, तो दिहांग को ही हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह जो दिहांग नदी है ये आपको जो है एक सीमा भी बनाती है भारत की। ठीक है, तो इन नदियों के द्वारा जो है हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो सबसे पश्चिम का हिमालय है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। या इसी को हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय। ठीक है, तो पंजाब या कश्मीर हिमालय आपको यह याद रखना है, सबसे पश्चिम में है। ठीक है, फिर आपको सतलुज और शारदा के बीच में जो है इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। इसे किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय। फिर आपको शारदा और तीस्ता के बीच का जो भाग है इसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। ठीक है, इसके बाद जो तीस्ता और दिहांग के बीच में इसे हम कहते हैं असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। ठीक है, तो ये आपको पश्चिम से पूर्व की ओर भी जो है हिमालय का जो विभाजन है यह कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। कौन कौन? पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो आपसे यहाँ सवाल जो है पूछ लिया जाएगा कि पंजाब या कश्मीर हिमालय किन नदियों के बीच में है? तो सिंधु और सतलुज। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा सतलुज और शारदा नदी के बीच के भाग को कौन सा हिमालय कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, शारदा और तीस्ता के बीच के भाग को नेपाल हिमालय। असम हिमालय किन नदियों के बीच में है? तीस्ता और दिहांग। ठीक है, तो ये आपको पश्चिम से पूर्व की ओर जो है हिमालय का विभाजन है कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, ये जो हिमालय अरुणाचल प्रदेश के पास जहां टर्न लेती है, ठीक है, यहाँ एक पर्वत चोटी है जिसे आपको याद रखना है, इसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, इसका नाम क्या है? नामचा बरवा। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि किस स्थान से जो है जो हिमालय पर्वत है वो मुड़ जाती है। ठीक है, ये क्या है आपको? नामचा बरवा, यहाँ से मुड़ जाती है नीचे की तरफ। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है वो भी आपको इसी नामचा बरवा से होते हुए जो है प्रवेश करती है। ठीक है, तो आपको जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो। किस नाम से? सांगपो। ठीक है, और चीन में किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो। ठीक है, तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगबो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो इसको हम बोलते हैं दिहांग। जब असम में पहुंच जाता है तो ये हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और पूरे भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है कहां से? नामचा बरवा से। ठीक है, ये जो आपको सिक्किम वाला भाग है यहाँ पर एक आपको और चोटी याद रखना है, इस चोटी का नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। नाम सुने हैं? ये आपको कंचनजंगा है। ठीक है, जो कि वर्तमान समय में भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा सबसे ऊंची चोटी है आपको माउंट केटू, ये कहां पर है फिलहाल? पीओके वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान के कब्जे में। ठीक है, तो इसके बाद आपको तीसरे नंबर पे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो क्या है? कंचनजंगा। तो इसलिए हम इसको जो है भारत की ऊंची चोटी कहते हैं। लेकिन इसमें भी विवाद है। क्यों विवाद है? ये आपको जो है हमारा राज्य सिक्किम है
ये सिक्किम और नेपाल के बीच में बॉर्डर एरिया के पास में है। तो इसका भी विवाद चलता है सिक्किम और नेपाल से, ठीक है। सिक्किम यानी भारत का नाम हमारे क्षेत्र में पड़ता है और नेपाल का नाम हमारे क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कंचनजंगा के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको माउंट केटू और सेकेंड आपको कंचनजंगा होता है, ठीक है। और अगर माउंट केटू को हम छोड़ दे, चूंकि वर्तमान समय में हमारे पास नहीं है, तो वर्तमान समय में पूछा जाए तो आपको कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हाँ, तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? हाँ, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई है आपको 8,598 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए माउंट केटू का कितना है 8611, इसका आपको 8598, ठीक है। और नंगा पर्वत कितना है? हाँ, आप लोगों को याद करने के लिए बोले थे, याद किए हुए हैं। चलिए, तो ये सब जो पर्वत की ऊंचाई है, कितनी इसकी ऊंचाई है, ये सब भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और किन क्षेत्र में पड़ता है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें आई समझ में। तो ये आपका है भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो ये कितने भागों में आपको बटा हुआ है? 6 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब कुछ खास जो है आपको बचा हुआ नहीं है समझने के लिए, ठीक है। जो आपको मुख्य मुख्य बातें थी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके सिलेबस का है, ठीक है, ये डायग्राम से संबंधित। हाँ बोलिए। दक्कन का पठार, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसी को हम दक्कन का पठार कहते हैं। प्रायद्वीप नाम हमने बाद में दिया, क्यों दिया? क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ से भूमि से, इसलिए इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। नहीं तो इसका वास्तविक नाम जो है वो दक्कन का पठार ही है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं, ठीक है। और दक्कन पठार को 2 भागों में बटा हुआ है, ऊपर है तो उत्तर दक्कन पठार और नीचे है तो दक्षिण दक्कन पठार, समझ गए? और कोई डाउट है यहाँ पर, कहीं पर कुछ पूछना हो? क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका भौतिक स्वरूप है, ठीक है। बाकी जो ये आपको हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां जो है, ठीक है, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। हिमालय है, यहाँ पर आपको सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो देख भी लिए यहाँ पर है ना, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा सब यही पर है, ठीक है। तो आपको सबसे ऊंची ऊंची जो चोटी है वो कहाँ पर है? महान हिमालय में, ठीक है। इसका एवरेज आपको जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, ठीक है। महान हिमालय का अगर हम एवरेज ऊंचाई की बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको 6000 मीटर, ठीक है। महान हिमालय का जो एवरेज ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो कितना है? 6000 मीटर, ठीक है। और अगर हम मध्य या लघु हिमालय की बात करेंगे तो कितनी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई? मध्य या लघु हिमालय की औसत ऊंचाई आप लोग को बताया गया था, कितना है? 1200 बताए थे, 1400 से लेकर 4500 मीटर, ठीक है। ये जो महान हिमालय है इसकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण क्या है, यहाँ पर संख्या जो है वो है, जनसंख्या जो क्या है, विरल है, यानी लोग वहां निवास नहीं करते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला है शिवालिक, ये चूंकि मैदानी भाग से सटा हुआ है इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, ठीक है। जितने दून वाले प्रदेश है, जैसे आपको हो गया उत्तराखंड की राजधानी क्या, देहरादून, ये सब आपको यही शिवालिक हिमालय में है, मैदानी भाग के पास है, संसाधन पहुंचना आसान है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अच्छी खासी है, ठीक है। और जो मध्य या लघु हिमालय है, ये ऐसे हिमालय का क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, यानी घूमने फिरने के लिए जो आपको अच्छी अच्छी जगह है पहाड़ पे, वो आपको इसी हिमालय पर है। जैसे आपको क्या क्या हो गया, तो हम शिमला कह सकते हैं, मनाली कह सकते हैं, गैंगटॉक कह सकते हैं, दार्जिलिंग कह सकते हैं, ये सब कहाँ पर है आपको? इसी मध्य या लघु हिमालय में, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका भारत का भौतिक विभाजन है, ठीक है, जिसको आपको अच्छे से समझा दिया गया है। अब इसको आप लोग जो लिखना है लिख लीजिए, ठीक है, फिर आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, किसी को कहीं पर दिक्कत नहीं है आप लोग को? आप लोग को समझ में आया? कुछ पूछना भी है?